हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अकरम खान, फिजिकल थेरेपिस्ट। आजकल बहुत कॉमन चल रहा है लिगामेंट इंजरीज़ का, और जो को भी जैसे कि एसीएल है, पीसीएल है, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट की इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आदमी दौड़ता है, भागता है और घुटना आगे की तरफ शिफ्ट होता है तो सडन ब्रेकडाउन हो जाता है। इसके पीछे रीज़न बहुत से हो सकते हैं कि मसल एक्टिवेट नहीं हो, और मसल आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते हो या फिजिकल एक्टिविटी में इतने इन्वॉल्व नहीं रहते हो और सडन फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर देते हो और जग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, माइंड मसल कनेक्शन बेटर नहीं होता है, तो उसी वजह से कभी भी किसी का भी ब्रेकडाउन हो सकता है। सडन सडन कभी कभार क्या होता है कि एक टॉर्शन जो एक आप एक्टिविटी स्टार्ट करते हो और सडन टर्न कर जाते हो, एक ही पूरा बॉडी का वेट एक ही पैर पे शिफ्ट हो जाता है और जैसे ही रोटेटरी कंपोनेंट का फोर्स लगता है लिगामेंट ब्रेक हो जाता है। इसलिए एक सारी कॉमन प्रॉब्लम है कि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई और रीज़न है या कुछ ऐसा है वैसा है, बट बेसिकली अगर फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहते हो और सडन एकदम एक ही पैर पे प्रेशर आ जाएगा, या आप सडन चलते चलते आप दौड़ रहे हो और एकदम टर्न करके और घूम गए, एक ही पैर पे लोड आया, लिगामेंट का ब्रेकडाउन होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। अब इस लिगामेंट का अगर जैसे कि बहुत ग्रेड होती है लिगामेंट इंजरीज की, जैसे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कंप्लीट टीयर हो जाता है। ग्रेड 1 टीयर है, उसमें कोई सर्जिकल करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कुछ डू एंड डोंट्स के साथ में, कुछ क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज के साथ में स्ट्रॉन्ग करके थोड़ा दिन नी की मोबिलिटी करके आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ग्रेड 2 में भी ऐसा ही है कि आपको नी ब्रेस पहनना पड़ेगा, ओपन पटेलर नी ब्रेस पहने और कुछ क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज वगैरह करें, माइंड मसल कनेक्शन को बेटर करें और किसी फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के साथ साथ वो एक रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल को 3 से 6 महीने तक पूरा करेंगे तो ग्रेड 2 में भी आप सर्वाइव कर जाएंगे। ग्रेड 3 है, कंप्लीट टीयर हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट डे से ही आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी होती है और आपको जितना जल्दी से जल्दी होते हैं रश करके आप अपना एसीएल का रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी प्लान कर लें और उसके बाद अपना प्रॉपर रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कर दें। अगर आप प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं करेंगे या प्रॉपर नी सर्जरीज नहीं कराएंगे, लिगामेंट सर्जरी नहीं कराएंगे, तो अर्थराइटिस के सिम्टम आपको आने लग जाएंगे, आपका नी डिजनरेशन होने लग जाएगा, घुटना जल्दी से जल्दी घिसने लग जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने सर्जरी करा ली है और आप रिहैबिलिटेशन नहीं किया, आपने फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेड एक्सरसाइज नहीं करी, तब भी आपका घुटना खराब हो जाए, क्योंकि आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथिंग कर ही नहीं पाते हैं, ना प्लायोमेट्री एक्सरसाइज कुछ कर पाएंगे, ना कुछ जंपिंग वगैरह, ना रनिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाते हैं, तब भी घुटना खराब हो जाता है, क्योंकि पटेला के फ्री मूवमेंट बंद हो जाते हैं। जबकि पटेला का फ्री मूवमेंट होना चाहिए, अगर पटेला का टाइट होकर चलेगा या फ्री मूवमेंट नहीं होगा तब भी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में घुटने की प्रॉब्लम रहती है कि अगर आप सर्जरी नहीं भी कराओगे तब भी डिजनरेशन हो जाएगा, और सर्जरी करा भी लोगे और अगर अच्छा रिहैबिलिटेशन, अच्छी एक्सरसाइज नहीं करोगे तब भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी इन लेटर एज। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आप एसीएल आपका कंप्लीट टीयर है तो आप एक गाइडेड फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल को स्टार्ट करें और कम से कम 6 महीने, मिनिमम 3 से 6 महीने में अपने आप को रिहैबिलिटेट करें। अपनी जो भी एक्टिविटी है, जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसकी सर्जरी डिफरेंट होती है, बट या फिर नॉर्मल इंसान है थोड़ी वॉकिंग वगैरह ही करते हैं, तब भी आप उसको 6 महीने तक प्रोटोकॉल को लंबा फॉलो करें, तभी आपके नी लिगामेंट सर्जरी सक्सेसफुल कहलाती है। इसके अंदर सर्जरी स्पोर्ट्समैन होता है उनके लिए डिफरेंट सर्जरी सजेस्ट की जाती है और नॉर्मल व्यक्तियों के लिए डिफरेंट सर्जरीज होती है। उसमें ओल्ड टेक्निक है, न्यू टेक्निक है, वो डिपेंड करता है कि सर्जन आपको क्या करता है, क्योंकि सर्जन आपसे पहले ही पूछेंगे ऑर्थोपेडिक कि आप करते क्या हैं, आपका पेशा क्या है, आप स्पोर्ट्समैन हैं या नॉर्मल इंसान है जो वॉकिंग वगैरह करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो सर्जरी हो जाती है। मगर भूल के भी आप ये ना करें कि अगर सर्जरी हो गई है, 1 महीना इमोबिलाइज हो गया है, लॉन्ग नी ब्रेस पहना है, और आपने गुड रिहैबिलिटेशन नहीं किया है, अच्छा रिहैबिलिटेशन नहीं किया है, तो सर्जरी का कोई फायदा नहीं रहेगा, मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी, मसल धीरे धीरे और वीक हो जाएगी और घुटना और जल्दी से जल्दी खराब होने की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो माय रिकमेंडेशन इज पोस्ट एसीएल या पीसीएल या कोई भी लिगामेंट इंजरी हो, गो थ्रू द रिहैबिलिटेशन पार्ट, बिकॉज आप बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं सर्जरीज में पर रिहैबिलिटेशन पार्ट को मिस कर देते हैं। सर्जरी के साथ साथ अगर रिहैबिलिटेशन पार्ट होगा तो आप अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और इसके बारे में, एसीएल के बारे में अगर आपको कुछ, या पीसीएल के बारे में, कोई भी लिगामेंट इंजरी के बारे में मेरे से जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद मैं आपका उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।